Exponential function. An exponential function is one where the variable appear as an exponent, that is an index. यानी ये कांस्टेंट है, इसकी पावर x वेरिएबल है. तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. 3 रेज़ टू पावर माइनस x, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. 10 रेज़ टू पावर x प्लस 1, दिस इज़ आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन. 5 रेज़ टू पावर माइनस 3x प्लस 2, ये दिस इज़ आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्लियर? आर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x. Exponential equation, an equation that contain a variable in an index or exponents, is called exponential equation. The simplest form is a raised to power x is equal to b, यानी b is any constant number. Clear? Students, question number 7 में देखें, by using appropriate substitution solve the following equations. बेटा ये a b c d e f पार्ट हैं, 6 पार्ट, इसको हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हेन अ कांस्टेंट नंबर हैज़ अ वेरिएबल पावर देन द इक्वेशन इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एक सब्स्टिट्यूशन कर लें. यानी जैसे 5 रेज़ टू पावर 2x है और 5 रेज़ टू पावर x है, इसमें से जो लेस पावर वाला नंबर है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लें. यानी कंसीडर, अब बेटा ये x वेरिएबल में आप y कंसीडर कर लें, u कर सकते हैं. y इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x. ये आपकी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हो गई. इसको जब बेटा आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन y. तो फिर बेटा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर आपके पास y की वैल्यूज़ आएंगी. उन y की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी. First we substitute y is equal to 5 raised to power x in the equation. We get, देखें 5 के पावर 5 raised to power 2x. We can write it 5 raised to power x power 2. We can write it 5 raised to power x power 2 minus 6 5 raised to power x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0. तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0. सिर्फ बेटा ये एक मेथड है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का. इसके अलावा कोई मेथड नहीं है कि आप उसको सॉल्व करें. सो सिंपल, सो इजी. सिर्फ आपने ये वाली फॉर्म, सबसे इजी मेथड. नाउ इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. y स्क्वायर माइनस 6y y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0. y कॉमन आ गया. y माइनस 5 माइनस 1 y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. तो बेटा ये किसके इक्वल हो गया? y माइनस 1 y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0. y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू
5। अब बेटा ये देखें हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। हम इससे ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 1। व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर x। अब बेटा हमारे पास x की वैल्यू सेम करनी है, तो हमें ये बेसिस, इक्वेशन के दोनों तरफ बेसिस सेम करनी होगी। तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 0। When y is equal to 5, 5 is equal to x raised to power 5 raised to power x, 5 is equal to 5 raised to power x। बेटा यहाँ 5 सिंगल नंबर है, तो 5 की पावर क्या है? 1। When the bases are same, powers are equal, x is equal to 1। तो बेटा हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली। वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x क्या है? 1, 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। ये बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, वी कैन राइट दिस इक्वेशन in this form। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक से हम क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व द इक्वेशन। बेटा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 रेज़ टू पावर x पावर 2 माइनस 10 रेज़ टू पावर 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसमें स्टूडेंट्स ये हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है। वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो बेटा आप ये देखें कि अगर हम इसमें 2 रेज़ टू पावर x को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें, तो द इक्वेशन चेंज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंसिडर y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। सॉल्व कर लेंगे। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया। y माइनस 8 माइनस 2 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 y minus 8 is equal to 0। y minus 2 is equal to 0 और y minus 8 is equal to 0। y is equal to 2 and y is equal to 8। Substitute the value of y in equation 1। इस इक्वेशन में वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 इज इक्वल टू 2x। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। तो 2 की पावर कुछ ना हो तो 1 होती है, तो x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू 8, तो 8 is equal to 2x. We know that 8 is a power of 2. 8 can be written in the power of 2. 2 cube. तो x is equal to 3. ये बेटा हमारा आंसर हो गया कि x is equal to 1, y is equal to 2
x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8। ये बेटा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखें 3⁻2x इज इक्वल टू 27। इसमें कोई और टर्म नहीं है जिसमें 3 की कोई वेरिएबल पावर हो, तो बेटा इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिस को पहले देखते हैं कि वो सेम हो सकती हैं कि नहीं। अब बेटा आप देखें 27 कैन बी रिटन इन द इंडेक्स नोटेशन ऑफ 3, यानी 3/2x इज इक्वल टू 3/3। 27 इज इक्वल टू 3/3। तो व्हेन बेसिस आर सेम, इक्वल टू के साइन में अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स आर इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली बेटा इसके 4 पार्ट में देखें, बी पार्ट में देखें 4x इज इक्वल टू 32। अब बेटा इसमें आप क्या करेंगे कि 4 को आप इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, पहले सिंपल प्राइम नंबर्स में इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। बेटा इसमें करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं, गिवन नंबर्स होते हैं, आप उनको प्राइम फैक्टर्स में कर इंडेक्स नोटेशन में आंसर्स को लिख लेंगे। अब नोटेशन में क्या होती है 2², तो इसको पावर हम ले लेंगे x। तो 32 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। स्टूडेंट्स बी पार्ट में देखें 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 32। तो वी कैन 4 इन द रिटर्न 2/2 और उसकी पावर x मल्टीप्लाई होगी तो 2 रेज़ टू पावर 2x। और इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ली तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन ली। बेटा 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन ली तो ये किसके इक्वल आ गया 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू 5/2। बेटा क्वेश्चन नंबर F1 के F पार्ट में देखें, वी कैन राइट 8/3x। और बेटा ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो इट्स मीन कि इनकी बेस सेम थी, और इसको हम वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2³ इज इक्वल टू 2² और 4 इंटू 4। बेटा अब देखें हम इसमें बेसिस तो सेम कर लें, लेकिन हम इनकी पावर्स को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि 4 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। तो ये आपके पास क्या बन गया y³ इज इक्वल टू y² 4y²। अब बेटा आप बोथ साइड्स पर ये कट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2², x इज इक्वल टू 2। अच्छा बेटा इसका सेकेंड वे देखें कि आप इस पर इंडिसाइज रूल भी अप्लाई कर सकते थे, लॉ ऑफ इंडिसाइज 2 रेज़ टू पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 4। तो इंडिसाइज का पावर रूल अप्लाई किया तो 2 रेज़ टू पावर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 2², x इज इक्वल टू 2। तो बेटा अगर वो कहे कि बाय सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन तो आपने इस तरह करना है। अगर वो आपको कहे सॉल्व दिस इक्वेशन तो आप इसमें इंडिसाइज लॉ भी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में देखें, अब 2 इज़ इन द स्क्वायर रूट 2। वी नो दैट स्क्वायर रूट 2 मीन्स 2 पावर 1/2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3x। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 1/2³। अब बेटा इस पर लॉ ऑफ इंडिसाइज अप्लाई करेंगे कि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 3/2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -3। When bases are same, powers are
इक्वल, तो x इज़ इक्वल टू -3, तो x इज़ इक्वल टू -6/3, तो x इज़ इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा बेटा अगर आपने स्पेशल कोई पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो स्टूडेंट्स आप पेपर कोड, ईयर और क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।